Mind, Body and Soul में I would love to introduce you to a doctor and a weight management expert we have on set जिनका नाम है Dr. Basga Ali Mania. She is actually someone who I see more on Instagram because अक्सर मैं जब स्टोरीज देख रही होती हूँ तो बीच में एक एड या बीच में डॉक्टर बासगा का पेज आता है जिसका नाम है Clean Eats by Dr. Basga. You should actually check it out, follow it. She posts a lot of good content over there as well. और वो अक्सर आपको बता रही होती है कि आप अपनी सेहत का ऑप्टिमम लेवल पे ध्यान कैसे रख सकते हैं. और आज हम उनसे खास बात करेंगे Ozempic के बारे में. So अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर. वालेकुम सलाम. How are you doing? I'm good. Good, nice and fresh for a Monday morning. हाँ, हम मजाक कर रहे थे कि मैंने रेड पहना, आपने ग्रीन पहना. We just need a yellow now to be ready for this Monday morning. अच्छा, you know, Basga, we get a lot of questions from our audience about Ozempic. तो पहले तो हम ये समझते हैं कि ये है क्या, फिर हम समझेंगे उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं. So you tell us. Okay. तो Ozempic बेसिकली इट्स क्लास ऑफ ड्रग्स, सेमाग्लोटाइड GLP-1 एगोनिस्ट. इसका मतलब ये होता है कि जब Ozempic आपकी बॉडी में जाती है, बेसिकली जब आप खाना खाते हैं तो आपका स्टमक यानी पेट में से आपके ख़ास किस्म का हार्मोन रिलीज़ होता है जिसका नाम होता है GLP-1. वो हार्मोन आपको एहसास दिलाता है खाना खाने के बाद कि आपका पेट भर गया और आप रुक जाते हैं. अच्छा. Ozempic क्या करता है कि इस हार्मोन के अफेक्ट को इन्हांस करता है, यानी आपको हर वक्त एहसास होता है कि आपका पेट भरा हुआ है. इन अदर वर्ड्स Ozempic आपकी भूख को ख़त्म कर देता है. ओके. और जाहिर बात है जब आपकी भूख ख़त्म हो जाएगी तो आप कम खाएंगे तो आपका वेट लॉस होगा. इस तरह से Ozempic काम करता है. कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करता है आपके अंदर. What a well explained manner to, you know, very nicely explained. अच्छा, so डॉक्टर बासगा, why is it कि हम बोलते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं? अच्छा देखें, हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, फंक्शन करने के लिए. प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स. जब आपको भूख नहीं लग रही है और आप खाना नहीं खा रहे हैं सही से, तो वो न्यूट्रिएंट्स बॉडी में सही से नहीं जा रहे हैं. और जब न्यूट्रिएंट्स बॉडी में नहीं सही से जा रहे हैं तो आपकी बॉडी कैसे फंक्शन करेगी? आपका सब कुछ अफेक्ट होगा. आपके नाखून, आपके बाल, अगर सुपरफिशियल देखा जाए तो नाखून, बाल, स्किन, सबके ऊपर एडवर्स अफेक्ट आएगा. हेयर लॉस शुरू हो जाएगा, स्किन सैग करनी शुरू हो जाएगी, नाखून ख़राब होने शुरू हो जाएंगे. ठीक है. अच्छा, अब क्या होता है, मसल का आपने जिक्र सुना होगा. मसल्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं. अभी हम ऑब्वियसली पिछले 8-10 साल से इसके ऊपर बहुत रिसर्च है कि आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए मसल बिल्डअप करने के लिए. प्रोटीन ज़्यादा खाना चाहिए मसल मास लूज़ ना हो. इसलिए Ozempic क्या करता है, आपका फ़ैट के साथ साथ मसल भी ख़त्म कर देता है. ठीक है ना. और जब हम एक्चुअल अच्छी हेल्दी फ़ैट लॉस जर्नी पे जाते हैं तो हम मसल को टारगेट नहीं करते, हम फ़ैट को टारगेट करते हैं. और जब Ozempic आपका मसल के साथ फ़ैट के साथ मसल भी ख़त्म कर देता है तो वो आपकी बॉडी के लिए सरासर नुकसान है. आपकी मसल आपके लिए बहुत कीमती है, आपकी स्ट्रेंथ के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए और आपको अच्छा दिखने के लिए. अगर आपका मसल ख़त्म हो जाएगा तो आप वेट तो कम करेंगे लेकिन उसके साथ आप कमज़ोर, बीमार, स्केलेटन, जैसा आपने सुना होगा Ozempic फेस के बारे में. Oh my God, yes, I was just coming to it कि अब तो मार्केट में अगर आप देखो तो people can tell this is an Ozempic weight loss Exactly. It's because you can tell. Yeah, because you lose the muscles. You see, आप जब अपना मसल लूज कर देंगे तो मसल फ्रेम, बॉडी इस तरह से फ्रेम है ना, हड्डियां हैं, उसके ऊपर मसल्स हैं, खूबसूरती से बनाई गई है कुदरती तौर पे. लेकिन जब आप मसल लूज कर देंगे तो आपकी ढांचे जैसी शक्ल हो जाएगी जिसको हम Ozempic फेस का नाम देते हैं. But you know, Dr. Basga, there are a lot of celebrities who do this as well. Yes, because human brain wants a quick fix. हम इंसान चाहते हैं कि बस फटाफट काम हो जाए. What a nice way to put it. और you know, जब फटाफट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया में ही रह रहे हैं आजकल. जब फटाफट काम नहीं होगा आपका, फटाफट काम होगा तो आप उसकी तरफ लपकेंगे. भले जितना भी आपका मतलब वेट लॉस तो हो रहा है लेकिन वेट लॉस के साथ साथ जो डिस्ट्रॉय कर रहा है Ozempic आपकी बॉडी को, उसको आप इग्नोर कर देते हैं अक्सर. बेसिकली Ozempic जो है वो बना ही नहीं है. FDA ने अभी तक वेट लॉस के लिए Ozempic को अप्रूव ही नहीं किया है. Ozempic इंट्रोड्यूस हुआ था डायबिटीज़ टाइप 2 को मैनेज करने के लिए. वो भी केसेस में जब आपका BMI 30 से ज़्यादा है, जब आप 3 से ज़्यादा ड्रग्स ले रहे हैं, डायबिटीज़ आपका कंट्रोल ही नहीं हो रहा, तो Ozempic कम्स इनटू प्ले कि आप Ozempic लेना शुरू हो जाएं. आपकी हेल्थ डायबिटीज़ की वजह से इतनी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो आप Ozempic लेना शुरू हो जाएं, क्योंकि Ozempic का एक और फंक्शन ये है कि वो पैनक्रियाज से इंसुलिन की प्रोडक्शन बढ़वाती है. तो जाहिर बात है जब इंसुलिन प्रोडक्शन बढ़ती है तो आपका डायबिटीज़ बेहतर मैनेज होता है. बट हाउ डू यू थिंक, यू नो, हम Ozempic को वी गिव it a bad rep for people who are using it for weight loss,
बट क्या Ozempic जो डायबिटीज़ है जिन लोगों को, उनके लिए क्या बेनिफिशियल है? जैसे मैंने आपको बोला, सिर्फ डायबिटीज़ होना ही क्राइटेरिया नहीं है। डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, जो आपने इतने सालों तक कोशिश कर ली, डायबिटीज़ कंट्रोल ही नहीं हो रहा, आप दवा ले रहे हैं 2-2, 3-3 किस्म की, आप मेटफॉर्मिन से आपका फ़ायदा नहीं हो रहा, आपका वेट बढ़े चला जा रहा है, जिसकी वजह से। I'm sorry to cut you off, Bhaskar, but I wanted to ask because I think काफ़ी layman questions, I'm sure लोग भी सोच रहे होंगे. So type 1, type 2 diabetes is not severe, you say? आप बोलोगी कि no, उससे भी ज़्यादा कुछ होगा, then only Ozempic? किस कंडीशन में हम Ozempic प्रिस्क्राइब करते हैं? Ozempic FDA ने, FDA का आपने नाम सुना होगा, फ्रूट, FDA ने Ozempic इंट्रोड्यूस ही की थी टाइप 2 अनमैनेजेबल टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए। BMI 30 से ज़्यादा का मतलब है, बेसिकली BMI क्या होता है कि बताता है कि आपका वेट कितना हेल्दी कैटेगरी में, सबके बता रही हूँ। तो जैसे अगर आपका 25 से कम है तो आप नॉर्मल कैटेगरी में, 25 से 30 है तो आप ओवरवेट हैं, 30 से ऊपर हैं तो आप टाइप 1 ओबीज एंड सो ऑन। तो 30-35 से ऊपर हो आपका BMI सबसे पहले, और आपका डायबिटीज़ किसी चीज़ से भी कंट्रोल ना हो रहा हो, और आपने लाइफस्टाइल चेंज करने की पूरी कोशिश कर ली पर वेट कम ही नहीं हो रहा और डायबिटीज़ कम ही नहीं हो रहा, तो फिर आप so basically it is a drug that is used for dire needs, not for people जो कि abuse कर रहे हैं उस drug को. Absolutely is being abused. It's absolutely being abused. Absolutely. अच्छा ठीक है. So how much weight can a person lose in 3 months? ये एक सवाल. You'll be actually surprised. देखें, is basically 1 kg per month के हिसाब से होता है, and even then it is not linear. ऐसा नहीं कि आप हर महीने 1 kg करते रहेंगे, ऐसा जनरली होता है कि around 10 months में 6 kg का टारगेट होता है, which is actually not much, you know, which is actually नहीं, and everybody is not the same. ठीक है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका उतना भी नहीं होता है वेट लॉस कि 1 kg पर मंथ करनी हो, तो 1 kg पर मंथ आप आराम से लाइफस्टाइल चेंज से लूज कर सकते हैं कि थोड़ा सा मेहनत करने, हिलजुल कर लें थोड़ी, हिलजुल करें, थोड़ा स्टेप काउंट, थोड़ा न्यूट्रिशन. But you know, Bhaskar, if you think about it, 1 kg in a month is actually a very healthy way to lose weight. 1 kg क्या है? It's 2.5 pounds. तो आप थोड़ी सी मेहनत कर लें. Why are you taking Ozempic and destroying your body? Absolutely. Ozempic destroys your body. Basically क्या होता है कि जब आप नरिश नहीं कर रहे होते हैं अपनी बॉडी को, तो आपके गट में जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, और आपका हैप्पी हार्मोन होता है एक सेरोटोनिन के नाम से. तो जब आपका गट का बैक्टीरिया अच्छे से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा होता तो आपका हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन सिक्रीट नहीं होता. हैप्पी हार्मोन सिक्रीट नहीं होता तो एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ऐसी चीज़ें भी Ozempic की होती है. और सबसे बड़ी बात, FDA ने Ozempic के बॉक्स पे लेबल लगाया हुआ है कि डेंजर, इट कैन कॉज थायराइड कैंसर. You know, so this is the worst side effect of Ozempic, that it increases the chance of thyroid cancer. No, I haven't heard of cases as such, but obviously it comes with time, and Ozempic अभी 4-5 साल से मार्केट में आया है, just like vape. क्योंकि एक रिसर्च को कम्प्लीटली ह्यूमन बॉडी पे शो करने के लिए 8 से 10 साल चाहिए होते हैं. पहले वो रिसर्च एनिमल्स पे होती है, तो अभी आहिस्ता रिसर्च और बढ़ती पता चलेगी हमें. आई मीन ऑल दीज इश्यूज दैट वी आर फेसिंग ऑलरेडी, और यू नो, कंसीडरिंग यूर अ वेट मैनेजमेंट एक्सपर्ट एज वेल, किस तरह के फैड्स आए हैं इन द पास्ट, डॉक्टर भास्कर, एंड किस तरह के गए हैं? डू यू थिंक ऑल ऑफ देम हैव डैमेज टू द एक्सटेंट Ozempic इज अफेक्टिंग द मार्केट? नो, आई डोंट थिंक सो. आई थिंक Ozempic इज द वर्स्ट. इससे पहले कौन से ऐसे फैड्स या ट्रेंड्स थे? फैट डाइट्स तो आते रहते हैं कीटो के फॉर्म में. कीटो के ऊपर ज़्यादा, कीटो के ऊपर भी बहुत इशू था. कीटो है वो, फिर ग्लूटेन फ्री डाइट को अगर मिस यूज़ किया जाए, यू नो, तो, और कीटो, एटकिंस, इन सब चीज़ को, और कीटो भी एक ख़ास तरीके से करा जाता है. ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल ही उसको लेके आगे चलते जाएं लॉन्ग टर्म के लिए. सो एनीथिंग, अगेन, जब भी आप क्विक फिक्स करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा मेहनत करने से दूर भागेंगे तो आपकी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट होगा. golden words, absolutely, and this applies to everything in life. Yes. जब आप अंडर आर्मी करेंगे, जब आप शॉर्टकट्स ढूंढेंगे, तो chances are that it will. So right. I always tell my children that look, nothing in life is presented to you on a silver plate. You have to work hard for everything. Absolutely. You know, everything. माँ बाप फिर भी आपको सिल्वर प्लेट में दे देंगे, but आगे जाके आपको exactly anything, may it be work or money or relationships, anything. You have to work for it. You have to work for it. अच्छा, what is the best place to inject an Ozempic?
डिफरेंट जगह पे किया जाता है। बेसिकली सबक्यूटेनियस इंजेक्शन स्किन के नीचे, नॉट इन अ वेन, स्किन के नीचे देते हैं आप। पेट पे दे सकते हैं, आर्म पे दे सकते हैं, थाई पे दे सकते हैं। एक हफ्ते में एक दफ़ा इंजेक्शन लगता है। हम थोड़ी सी डोज से शुरू करते हैं और वो थोड़ी सी डोज भी आपकी बॉडी के लिए ख़राब होती है। 0.25 से बिगिन करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आप 2 मिलीग्राम पे लाते हैं, होल्ड करते हैं। एक और बात मैं आपको बताऊं कि ओज़ेम्पिक में जैसे आपने फॉर एग्जांपल सोचा कि मैं आहिस्ता आहिस्ता डोज आपकी बढ़ रही है 0.25 से 4 वीक्स के बाद आप बढ़ाना शुरू करते हैं और वो आपको क्या करता है, आप वेट लूज कर रहे हैं, ठीक है। अब 1 साल तकरीबन 10-12 महीने जब गुजरते हैं तो ओज़ेम्पिक का प्लेट्यू आ जाता है। मतलब जो आप वेट लूज कर रहे थे वो वेट लूज करना बंद हो जाता है। आपको फिर डोज बढ़ानी पड़ती है, फिर डोज बढ़ानी पड़ती है, यहाँ तक कि आप मैक्सिमम डोज जो अलाउड है 2 मिलीग्राम उस पर पहुँच जाते हैं और उसके बियॉन्ड आप डोज नहीं बढ़ा सकते। अब क्या होता है, अब समझें कि आपका प्लेट्यू आपका मजीद वेट लॉस हो ही नहीं रहा, आप थक गए, ठीक है। आपने वही 6-7 जो भी किलो आपका है वो हो गया। अब आपने सोचा आई एम सिक ऑफ इट, आई वांट टू क्विट इट। अब ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर मैंने आपको बताया था ना कि ओज़ेम्पिक भूख को मारता है और आपकी बॉडी में जो नेचुरली प्रोड्यूसिंग हार्मोन है GLP-1 जो आपकी भूख, जो आपको एहसास दिलाता है कि आपकी पेट भर गया। अब जब आपने ओज़ेम्पिक ले लिया तो वो जो नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा था ना उसकी प्रोडक्शन बहुत कम हो गई। तो जब आप ओज़ेम्पिक छोड़ेंगे तो वो नेचुरल मैकेनिज्म बॉडी का खराब हो गया और आपको अब ओवर भूख लगने लगेगी। और जब आपने छोड़ा, ओवर भूख लगी तो आपका वेट वापस आ गया। नहीं छोड़ा, डबल वेट। एग्जैक्टली। और अगर आपने नहीं छोड़ा तो ओज़ेम्पिक के हजारों साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, थायराइड कैंसर, पैनक्रियाटाइटिस। तो आप बीच में फंस जाते हैं ओज़ेम्पिक लेके, यू नो। और हम खास आज बात कर रहे हैं ओज़ेम्पिक की, एंड यू नो डॉक्टर बाज़गा इज विद अस एंड शी इज गिविंग अस सच एन अमेजिंग लो डाउन ऑन एग्जैक्टली आप किस तरीके से ओज़ेम्पिक रिस्पॉन्सिबली यूज़ कर सकते हैं, किस कंडीशन में यूज़ भी करनी चाहिए, वाज ऑल्सो शेयर्ड। So, you know, we had another question for you, Dr. Bhaskar. वो ये है कि how long does Ozempic stay in your system? आप जब यूज़ करना शुरू करते हैं 4 to 5 weeks. और अगर मैं छोड़ना चाहूँ, let's say, या अगर कोई हमारी ऑडियंस में Ozempic छोड़ना चाहे all together तो उसका getting off procedure क्या है, आप बताएं? Weaning off, you have to like slowly, it depends upon the dose that you're taking. अगर आप 2 मिलीग्राम ले रहे हैं तो आपका जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो आपको थोड़ा कम लाएगा, थोड़ा। अच्छा। Eventually you're going to wean off it. Do you think healthcare providers over here are well informed? Well, it's not honestly इतना ज़्यादा बिग डील नहीं है उसके तरीके में लेने में। एक पेन आता है, उसमें 4 डोजेज होते हैं। यू टॉट हाउ टू गिव योर सेल्फ अ सबक्यूटेनियस इंजेक्शन और आप हफ्ते में एक दफ़ा आप इंजेक्शन देते हैं अपने आप को। 0.25 मिलीग्राम आपको डिलीवर होता है। अभी थोड़ी सी रिसर्चेज हो रही हैं, जाहिर बात है ओवर द ईयर्स होती ही रहेंगी कि ओज़ेम्पिक का डोज और कम कर दें, 0.25 से और कम कर दें। अब पता नहीं वो सक्सेसफुल होती है कि नहीं। और भी ड्रग्स हैं, मोंजारो है, विगोवी है, उस पर भी रिसर्चेज हो रही है। मोंजारो ऑल्दो is actually a more potent drug than Ozempic. I've heard about this one. Yeah, but again, जब ज़्यादा potent हो तो side effects. So you know, I'm really glad you said this name as well. Mounjaro, that's what it's called. तो Mounjaro and Ozempic के बीच में fundamentally difference क्या है? Why is it more potent? Is that more dangerous as well? Which means exactly. Ozempic क्या करता है, एक हार्मोन को एक्टिवेट करता है GLP-1 को। मोंजारो क्या करता है, 2 हार्मोन को एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो वो ज़्यादा पोटेंट होता है, उसका डोज भी ज़्यादा होता है। Ozempic के साथ हम बिगिन करते हैं 0.25 से, मोंजारो के साथ बिगिन करते हैं 2.5 से। जो कि Ozempic का मैक्सिमम डोज है, उससे ज़्यादा आप नहीं क्रॉस कर सकते। और ये भी होता है कि अगर आप, जैसे मैंने आपको बोला कि Ozempic का प्लेट्यू आ गया, आपने वेट लूज करना बंद कर दिया, तो जब मैक्सिमम डोज आ गया तो आपको मोंजारो पे शिफ्ट कर देते हैं। So again, as I said, it's a trap, you know. Wow. Mounjaro पे shift कर देते हैं, and obviously more potent, so more side effects, you know. But you know, it's very interesting now that you said it. Does that have any connection with pregnancy as well in women? You should not take it in pregnancy. Yeah, na? Absolutely. But does it and make also you... in lactation. And in lactation. But is it? I've heard this. I'm not sure if it's true or not. I'll confirm it with you. Okay, pregnant हो जाते हैं आप after that. Is the main purpose sometimes women take it कि ताकि वो वज़न कम करें and they can become pregnant? No, but has this happened? वज़न कम करने से definitely your fertility increases. Definitely. And you become it's easier for you to conceive. But this is not the right way. But I know of cases in which this you know, the second one that you mentioned, Mounjaro, has been taken
to be able to conceive a child? इट इज़ पॉसिबल। आई मीन आप मोंजारो ले रहे हैं, आपका वेट कम हो गया, और वेट बेसिकली वो मोंजारो की वजह से आप कंसीव नहीं कर रहे हैं, वो वेट कम होने वेट कम करने की वजह से आप कर रहे हैं जल्दी जल्दी। ओके, बिकॉज दिस इज समथिंग आई हर्ड एंड आई थॉट कि ज़रूर बात करनी चाहिए अबाउट दिस कि विल दैट अफेक्ट द बेबी लेटर अगर आप मोंजारो ले रहे हैं और आप अगेन इस पे इतनी रिसर्च हुई नहीं हुई है, बट देन अगेन आई एम अज्यूमिंग इट वोंट बी वेरी हेल्दी, ऑफ कोर्स, राइट? अच्छा, व्हाट इज अ नेचुरल अल्टरनेटिव फॉर दीस थिंग्स? Look, again, there is no quick fix. Yeah. Okay, there is lifestyle, and lifestyle also believing in a holistic approach which takes into account nutrition, exercise, stress management and sleep. Stress का बहुत है आजकल। Yeah. आपको पता है जब stress होता है ना तो बॉडी का एक हार्मोन होता है कॉर्टिजोल, वो राइज हो जाता है, और जब कॉर्टिजोल राइज रहता है आपका कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस की वजह से, तो चाहे आप कुछ भी कर लें, आप कम खाएं, आप कैलोरी डेफिसिट में हो, आप एक्सरसाइज करें, आप भाग रहे हो, वेट कम नहीं होगा, क्योंकि बॉडी होती है फाइट और फ्लाइट मोड में। इसका मतलब होता है कि बॉडी को लग रहा होता है कि वो डेंजर में है, और जब बॉडी को लग रहा होता है कि वो डेंजर में है तो उस वक्त वो फैट लॉस प्रायोरिटाइज नहीं करता। You know, of course, it makes a lot of sense. Yeah. It actually makes a lot of sense. So, you know, what is the short way कि हम अपना stress कम करें? I love the example you gave me as well. अभी कि ज़रूरी नहीं कि हम हर जगह जाके अपनी शक्ल दिखाएं, ज़रूरी नहीं कि हम हर जगह सोशलाइज करें। आजकल की औरतें they do feel like as if ज़रूरी है, FOMO होना शुरू हो जाता है, fear of missing out से ज़्यादा अच्छा मैं तो कहती हूँ good miss out on it, because आपका सुकून ज़्यादा ज़रूरी है। वही लोग हैं, वही शक्लें, वही पिक्चर्स हैं, वही हर चीज है। What matters is कि आपकी सेहत कैसी है। I'm not saying don't go, I'm saying limit it. Go where you really want to. Value yourself. Exactly, where you will enjoy, where you really want to. Yeah, absolutely. अच्छा, तो what are the short ways in which you in your life manage stress? I make sure I prioritize my sleep over everything else. Amazing. You know, I gotta take some notes, girl. Although I do have suffered from sleep issues in the past, but I have incorporated so many things that has really helped me improve my sleep. Like keeping my wake up and sleep time, trying to, obviously it can't be 100% correct. And you're a mom as well, and you're a doctor as well. So keeping your sleeping and wake up time consistent, यानी आप एक ही टाइम पे उठें और एक ही टाइम पे सोएं। जबरदस्त। उठते साथ ही मोबाइल में ना देखें, उठते साथ ही आप अपने बैल्कनी के या अपने कमरे के या आपके गार्डन में आप जाएं और थोड़ा सा सन एक्सपोजर करें अपनी आंखों में। जब आप सन एक्सपोज करते हैं तो एक बॉडी की इंटरनल क्लॉक होती है सर्केडियन रिदम, वो सेट होती है और वो उस हिसाब से हार्मोन सिक्रीट करती है और उसको पता चल जाता है। जब आप सन एक्सपोज करेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि उठने का टाइम हो गया, तो उठने के हिसाब से बॉडी क्लॉक एक्टिवेट हो जाएगी और वो लेटर इन द नाइट आपको सोने में मदद देगी। ओह वाओ, मुझे नहीं पता था कि सुबह सुबह सूरज लेने से आपको रात को नींद अच्छी आती है। और सनलाइट, सनसेट, ये सारे टाइम से, सूरज डूबते वक्त, सूरज निकलते वक्त तो हम कम ही लेते हैं सैडली। नहीं जागे हुए होते हैं हम, मम्स तो जागे भी होते हैं, जागे भी होते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा माइंडफुली जागे हुए नहीं। तो कोशिश करें, बेसिकली हम लोग कुदरत के अगेंस्ट काम करते हैं। अल्लाह ने कहा सुबह उठो, मगरिब के वक्त बंद कर दो सब कुछ, फिर इशा पढ़ के 9-10 बजे आप सो जाएं, तो ये सब हमने खुद अपसेट कर दिया है। आवर बॉडी वाज नॉट डिजाइन्ड